Hello, very good morning to one and all, my dear student. Student, this is a chapter number third, okay, of your syllabus, and this is chapter name is data visualization. Student, this videos we have covered total overall chapters in this only one video. So, student, first of all, introduce about what is data visualization with Python language. कि मीन्स डेटा को हम विजुलाइज कैसे करेंगे पाइथन लैंग्वेज में. ओके, सो स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस वी हैव कंप्लीटेड टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स दैट इज 9. टोटल 9 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इज अ चैप्टर नंबर 3 डेटा विजुलाइजेशन विथ पाइथन. सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट in front of you this is the content list of this chapters. So first one is data visualization कि what do you mean by data visualization कि data visualization का मतलब क्या होता है. Second one is purpose कि means क्या purpose है data visualization का use करने का. Third one is plotting libraries कि means data को plot करते हैं कि means किस वे में हम उसको प्रेजेंटेट कर रहे हैं, उसकी लाइब्रेरी में क्या क्या पढ़ना है. सो देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज इन पाइथन लैंग्वेज, मैटप्लॉटलिब एंड पाइप्लॉट. 6 वन इज फीचर्स ऑफ मैटप्लॉट लाइब्रेरी. ओके, कि क्या फीचर्स होते हैं उसके, एंड हम सीखेंगे हाउ टू प्लॉट इन मैटप्लॉटलिब. एंड 8th वन इज एंड मोस्ट IMP थिंग्स इन योर फाइनल एग्जाम, टाइप्स ऑफ प्लॉट यूजिंग पाइथन की मीन्स हम किस टाइप की प्लॉटिंग करेंगे पाइथन लैंग्वेज में. सो स्टूडेंट इन दिस कंटेंट वी हैव डिस्कस लाइन प्लॉट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बॉक्स प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्लॉटिंग दैट इज 7 types. Okay, so in this video we have discussed 7 types of plotting in Python language. Okay, and some one example with program and देयर कस्टमाइजेशन कि मीन्स किस टाइप से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे और कस्टमाइज करेंगे. एंड 16 वन इज हाउ टू सेव प्लॉट कि मीन्स जब हमने प्लॉटिंग कर लिया उसका जो प्रोग्रामिंग है उसको किस तरीके से हम सेव करेंगे. सो स्टूडेंट वी आर रेडी फॉर लर्निंग दिस चैप्टर डेटा विजुलाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय, so student what do you mean by data visualization? A picture is worth 1,000 words. Most of us are familiar with the expression. Data visualization play an essential role in the representation of both small and large scale data. It especially applies when trying to explain the analysis of increasingly large data set. Data visualization is the discipline of trying to expose the data to understand it by placing it in the visual context. Its main goal is to distill large data sets into visualized graphics to allow for easy understanding of complex relationship with the data. So सिंपल सा मीनिंग है स्टूडेंट कि अगर मेरे पास बहुत ह्यूज एंड लार्ज अमाउंट का डेटा है, ओके, उसको इजीली एनालिसिस या इजीली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें उस डेटा को इजी वे में विजुलाइजेशन करना पड़ेगा. सो दैट मीन्स कि डेटा को हम इस तरीके से इस डिसिप्लिन मैनर में एक्सपोज करें डेटा को कि कोई भी यूजर्स है, कोई भी क्लाइंट है, उस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट कर ले. दैट मीन्स उस चीज़ उस ग्राफ में उस पिक्चर में क्या शो हो रहा है कि वो इजिली अंडरस्टैंड कर ले. सो दैट्स टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज डेटा विजुलाइजेशन कि मीन्स डेटा को एक स्पेसिफिक पिक्चर के फॉर्म में शो करना, रिप्रेजेंट करना डेटा विजुलाइजेशन कहलाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पस ऑफ डेटा विजुलाइजेशन. सो दिस इज पर्पस ऑफ डेटा विजुलाइजेशन. सो क्या पर्पस होते हैं डेटा विजुलाइजेशन मेथड या प्रोसेस का यूज़ करके. फर्स्ट वन इज बेटर एनालिसिस कि जो चीज़ मेरे पास लार्ज अमाउंट में डेटा है मैं कब तक उसको एक्सप्लेन करूँगा. सो इससे बेटर है कि हम डेटा को विजुलाइजेशन कर सकते हैं. ओके, दैट मीन्स एक पिक्चर के फॉर्म में उस डेटा को शो कर सकते हैं तो सामने वाला जो यूज़र है वो उस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है. नेक्स्ट वन इज क्विक एक्शन. ओके, दैट मीन्स कि जो हम पिक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं सामने वाला उस पिक्चर को कैप्चर करता है एंड तुरंत क्विक रिएक्शन कर सकता है. ओके, दैट मीन्स इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है. अगर मान लीजिए एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हम पहले पूरा रीड करेंगे देन उसके बाद हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जबकि एक डेटा विजुलाइजेशन का यूज़ करके, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम डेटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, फाइंडिंग एरर्स, इजिली आप एरर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं.
अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, अगर स्टोरी को हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इजीली वो अंडरस्टूड हो जा सकती है। एक्सप्लोरिंग बिजनेस इनसाइट, दैट मीन्स बिजनेस पर्पस आपने देखा होगा शेयर मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग में जो ग्राफ बनता है वो डेटा विजुअलाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है। उसमें इजीली आप समझ सकते हैं कि जो कोई भी स्टॉक कंपनी हो उसका लेवल क्या जा रहा है, कितना शेयर ऊपर चढ़ रहा है, कितना शेयर नीचे आ रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। Student, next topic is plotting library. So student, plotting library in Python programming language there are two types. First one is Matplotlib library and second one is Pyplot library. Matplotlib library is the whole Python package library used to create 2D graph and plot by using Python script. That means Matplotlib library एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसका यूज़ हम 2 डायमेंशनल ग्राफ को डिज़ाइन करने में करते हैं, जो कि पाइथन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। पाइप्लॉट इज अ मॉड्यूल ओके इन मैटप्लॉटलिब, दैट मीन्स जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी उसका पाइप्लॉट एक मॉड्यूल है, दैट मीन्स पाइथन प्लॉट विच सपोर्ट अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ ग्राफ्स एंड प्लॉट नेमली हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पावर स्क्रिप्ट्स, एरर चार्ट्स etc. दैट मीन्स पाइप्लॉट लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी का एक हिस्सा है, और पाइप्लॉट लाइब्रेरी हमें बहुत सारे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार चार्ट एंड वॉट एवर। Next one is Pyplot provide the state machine interface to the plotting library in the Matplot library. So that means हम बोल सकते हैं Pyplot जो एक मॉड्यूल है वो एक ड्राइवर की तरह वर्क करता है और Matplot लाइब्रेरी एक बस की तरह वर्क करती है। ओके, इट मीन्स दैट फिगर एंड एक्सिस आर इम्प्लिसिटी एंड ऑटोमेटिकली क्रिएटेड टू अचीव द डिजायर प्लॉट। दैट मीन्स Pyplot लाइब्रेरी एक कीवर्ड से एक मॉड्यूल है, हम इसका यूज करके जब हम कोडिंग करेंगे तो पाइप्लॉट को हम डिफाइन करेंगे तो उसमें इजीली एक्सिस, दैट मीन्स एक्स एक्सिस बाय एक्सिस इजीली उसमें अंडरस्टूड डिफाइन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग प्लॉट फ्रॉम पाइप्लॉट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द नेसेसरी फिगर एंड एक्सिस टू अचीव द डिजायर प्लॉट। दैट मीन्स अगर हम पाइप्लॉट लाइब्रेरी का यूज करते हैं तो उसमें एक्सिस ऑलरेडी डिफाइन हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैटप्लॉट लाइब्रेरी पाइप्लॉट फीचर्स की मीन्स क्या क्या फीचर्स होते हैं पाइथन की जो 2 लाइब्रेरीज हैं। फर्स्ट वन इज ड्राइंग, दैट मीन्स फर्स्ट फीचर्स है प्लॉट कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन पास डेटा थ्रू स्पेसिफिक फंक्शन की मीन्स हम जो हमारे पास डेटा है उसमें स्पेसिफिक फंक्शन का यूज करके हम उसको ड्रॉ इजिली कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन, प्लॉट कैन बी कस्टमाइज एज पर रिक्वायरमेंट आफ्टर स्पेसिफाइंग इट इन द आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन लाइक कलर, स्टाइल। ओके, दैट मीन्स कि हम स्क्रिप्ट लिखेंगे उसमें कि कलर के शेप का होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए, विड्थ कितनी होना चाहिए। जैसे हम कोई भी एक कॉलम बनाते हैं, टाइटल लिखते हैं तो उसका कस्टमाइजेशन का मतलब उसमें स्पेसिफाई करना, ब्लू कलर का यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, तो मीन्स किस टाइप का कलर हम यूज़ कर सकते हैं। सो पाइप्लॉट और मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज़ करके हम इजिली कोई भी ग्राफ को कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेविंग, आफ्टर ड्राइंग एंड कस्टमाइजेशन प्लॉट कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। दैट मीन्स कि हम उसको इजीली सेव कर सकते हैं कि अगर हम उसमें इन फ्यूचर उसमें अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम इसके लिए इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्लॉट इन मैटप्लॉट लाइब्रेरी की मीन्स हम इस स्लाइड में सीखेंगे कि मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज करके हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्टेप्स टू प्लॉट इन मैटप्लॉटलिब का। फर्स्ट वन इज इंस्टॉल मैटप्लॉट लाइब्रेरी बाय PIP कमांड इन कमांड प्रॉम्प्ट की मीन्स आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, उसमें लिखना है PIP इंस्टॉल मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ओके, सो स्टूडेंट दिस कमांड का यूज करके हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी को अपने सिस्टम में क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट इज क्रिएट अ .py एंड इम्पोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी इट इज यूजिंग इम्पोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी .pyplot एज PLT स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हम इम्पोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी .pyplot एज PLT स्टेटमेंट कमांड प्रॉम्प्ट में चलाएंगे और एक .py दैट मीन्स पाइथन फाइल को हम क्रिएट करेंगे। थर्ड स्टेप्स इज सेट डेटा पॉइंट इन प्लॉट मेथड। एक प्लॉट देखिए स्टूडेंट जहाँ पे आपको पैरेंथेसिस लगे मिलेंगे वो एक मेथड की तरह वर्क करेगा। ओके, एंड इसका हम PLT एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फोर्थ वन इज कस्टमाइज प्लॉट थ्रू चेंजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। फिर हम फोर्थ में कस्टमाइज करेंगे कि हमें किस टाइप का, किस कलर का बार ग्राफ या कोई भी चार्ट डिफाइन करना है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स, लेंथ कितना होना चाहिए, विड्थ क्या होना चाहिए एंड व्हाटएवर। नेक्स्ट वन इज फिर हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे। शो फंक्शन में
हम जैसे शो फंक्शन का यूज़ करते हैं, ओके। सो जो भी हमने अपना कंटेंट लिखा है वो आपको प्रिंट दिखने लगेगा। जैसे सी एंड सी प्लस प्लस में सी आउट और प्रिंट एफ लिखते थे, इसलिए इसमें भी पाइथन में शो का यूज़ करते हैं। सेव प्लॉट एंड ग्राफ इफ रिक्वायर्ड, दैट मीन्स अगर आपको ज़रूरत है उस ग्राफ की इन फ्यूचर तो आप उस ग्राफ की कोडिंग को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लॉट यूजिंग मैटप्लॉट, कि मीन्स हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज़ करके पाइथन लैंग्वेज में कितने टाइप्स के ग्राफ एंड प्लॉटिंग कर सकते हैं। सो उसमें से फर्स्ट है लाइन प्लॉट, कि मीन्स सिंपल लाइन प्लॉटिंग कैसे करते हैं। सेकंड वन इज बार ग्राफ। स्टूडेंट बार ग्राफ आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो हम 11th या 12th आईपी में हम क्या पढ़ते हैं कि बार ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करते हैं, ओके। हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बॉक्स प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट। So student, there are 7 to 8 types plotting we have learned in overall video. First one is line plot. A line plot is a graph that show the frequency of data occurring along a number line. कि means जो भी हमारे पास डेटा है हम उसको नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करते हैं। A line plot is represented by a series of data points connected with a straight line. कि means जो भी डेटा है हम उसको पॉइंट में डिनोट करेंगे, देन उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर लेंगे। जनरली लाइन प्लॉट आर यूज टू डिस्प्ले ट्रेंड ओवर टाइम। A line over plot line graph can be created using the plot function, कि plot function का हम यूज करेंगे, ओके, pyplot लाइब्रेरी में। We can not easily just plot a line, but we can explicitly define the grid, x and y axis, scale and labels, title, display option. That means कि हम जब भी हम लाइन प्लॉटिंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो उसमें आपको सारे पैरामीटर्स का यूज करना पड़ेंगे। स्टूडेंट आइए हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल दैट इज इम्पोर्ट नम्पी एज एनपी। नम्पी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल चीज है, ओके। इम्पोर्ट मैटप्लॉट डॉट पाइप्लॉट एस पी आई टी, दैट मीन्स मैटप्लॉट लाइब्रेरी को हम इम्पोर्ट करेंगे, दैट मीन इंस्टॉल कर चुके हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ईयर, ओके, दैट इज हमने क्या बना लिया इसको डेटा लिस्ट 2014, 15, 16, 17, 18, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर आपने लिखा JNB पैसेंजर परसेंटेज, दैट मीन्स की जो एक पैसेंजर के भी पास स्टूडेंट का है उसके परसेंटेज लिख दिए 90, 92, 94, 95, 97 एंड के भी पास परसेंटेज का लिख दिया 89, ओके। सो दैट मीन्स कि दीज आर दी 2 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमें इसको प्लॉट करना है, ओके। प्लॉट PLT एक ऑब्जेक्ट है, प्लॉट एक लाइब्रेरी है। हमें जो भी देखिए फर्स्ट में लिखा है ईयर JNB पास परसेंटेज कलर ग्रीन, दैट मीन्स ग्रीन कलर के जो लोग हैं वो JNB पास परसेंटेज स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिया है। सेकंड वन इज प्लॉट ईयर KB परसेंटेज कलर ऑरेंज, मीन्स ऑरेंज कलर का शो कर रहा है वो KB पास स्टूडेंट का लेवल है। फिर उसके बाद हमने X लेवल लिखा, दैट मीन्स X लेवल पे हम ईयर को शो करेंगे, Y लेवल पे लिखेंगे पास परसेंटेज का, ओके। एंड फिर हम उसको टाइटल लिख देंगे ऊपर, प्लॉट टाइटल JNB KB पास परसेंट टिल 2018। सो इस तरीके से ये लाइन प्लॉटिंग के लिए एक कोड दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, ओके स्टूडेंट। एंड आप जब प्रोग्राम फाइल्स बनाओगे, प्रोजेक्ट फाइल का नहीं कह रहा हूँ मैं, एक प्रोग्राम फाइल्स बनेगी जिसमें 15 प्रोग्राम से लिखना है आपको, उसमें से एक लाइन प्लॉटिंग का एक एग्जाम्पल ये भी है, ओके। इस तरीके से स्टूडेंट आपको लाइन प्लॉटिंग पाइथन में कैसे करते हैं वो आपने इस एग्जाम्पल की हेल्प से सीखा। सेकंड प्लॉटिंग दैट इज बार ग्राफ, कि स्टूडेंट बार ग्राफ को हम कैसे शो करते हैं। स्टूडेंट आप जानते हो जब बार ग्राफ बनाते हैं रेक्टेंगुलर कॉलम बनाए जाते हैं इसमें। सो आ बार ग्राफ ड्रॉन यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स टू शो हाउ लार्ज ईच वैल्यू इज। द बार्स कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो बार ग्राफ बनता है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों बन सकता है। A bar graph make it easy to compare data between different group at a glance. That means बार ग्राफ का यूज करके हम बहुत सारे डेटा को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, ओके। इसमें भी स्टूडेंट एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है एंड एक फिक्स वैल्यू होती है। दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू लेते हैं हम वो फिक्स करते हैं एंड जो वाई एक्सिस पे वैल्यू लेते हैं वो डिस्क्रीट होती है, चेंजेबल होती है। द मेन गोल या द मेन ऑब्जेक्ट बार ग्राफ इज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 एक्सिस, कि मीन्स बार ग्राफ का यूज हम क्या करते हैं, 2 एक्सिस में क्या रिलेशन बन रहा है उसको शो करते हैं। सो स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से बार ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे उसको देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज आपको दोनों लाइब्रेरीज को या दोनों मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। सो आपको फर्स्ट लाइन कोड में लिखना है इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाइप्लॉट एस PLT।
फिर सेकंड वन इज इंपोर्ट नम्पी एज एनपी, दैट मीन्स आपको नम्पी को इंपोर्ट करना है। फिर उसके बाद हमने लेवल के लिए एक डिक्शनरी बना दी, ओके, लिस्ट बना दी, अनिल, विकास, धर्म, महेन, मनीष एंड राजेश, एंड परसेंटेज लिख दिए उनके 94, 85, 45, 25, 50 एंड 54, ओके। नेक्स्ट वन इज फिर इंडेक्स इक्वल टू एनपी डॉट अरेंज लेंथ लेवल, कि मीन्स जो लेवल के बेस पर जिसकी लेंथ कम होगी, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इसके हिसाब से उसको अरेंज कर दिया। देन उसके इंडेक्स दे दिया परसेंटेज, ओके। फिर पीएलटी एक्स लेवल, जो एक्स लेवल है वहाँ पे लिख दिया मैंने लेवल का नेम, स्टूडेंट नेम, ओके। जो एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट नेम लिख दिया मैंने। बाय लेवल पे परसेंटेज लिख लिया, उसकी फॉन्ट साइज दे दी 5 एंड जो एक्स टिक्स हैं, ओके, दैट मीन्स जो डॉट हैं उसमें हमने लेवल लिख दिया, ओके, कि रोटेशन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। फिर हमने टाइटल दे दिया, ऊपर आप देख रहे हो टाइटल के लिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स अचीव बाय स्टूडेंट, ओके। दैट मीन्स कि टाइटल को डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लॉट डॉट टाइटल, ओके। इस तरीके से हमें उसके ऊपर टाइटल दिखने लगेगा। देन उसके बाद इस शो, अगर इसको शो करना है, रन करना है, तो हमें शो फंक्शन का यूज़ करना है, तो plt डॉट शो। इसके बाद जैसे हम इसको रन करेंगे तो आपको एक अच्छा सा ग्राफ प्रेजेंट होके दिखने लगेगा आपकी स्क्रीन पे। So student, this is a next program, okay, for your file, okay. next plotting, that is histogram, कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हिस्टोग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट इनटू यूजर स्पेसिफाइज रेंज। हिस्टोग्राम का हम यूज़ कब करते हैं, जब कोई स्पेसिफिक रेंज गिवन रहती है। हिस्टोग्राम प्रोवाइड अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा by showing the number of data points that fall within a specified range of values, कि मीन्स एक स्पेसिफाइड वैल्यू हमें गिवन रहेगी, उसके हिसाब से हिस्टोग्राम को डिफाइन करना पड़ेगा। इट इज़ सिमिलर टू द वर्टिकल बार ग्राफ, ओके। जो हिस्टोग्राम भी होता है वो भी एक बार ग्राफ की हेल्प से बनाया जाता है, बट बिटवीन गैप बिटवीन द वर्ड्स, जबकि जो हिस्टोग्राम बनता है उसमें कोई भी स्पेस या गैप प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, जबकि बार ग्राफ में स्पेस को डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे कि हिस्टोग्राम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन लैंग्वेज में। सो फर्स्ट वन इज, दो काम आपको सभी प्रोग्रामिंग में करना है जहाँ पे भी न्यूमेरिकल पाइथन का यूज़ करते हैं, कि एक नम्पी मॉड्यूल और एक मैटप्लॉट लाइब्रेरी और पाइप्लॉट के लिए हम इंपोर्ट करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज, फिर हम सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, लिस्ट को तैयार करेंगे, ओके, डिक्शनरी को तैयार करेंगे, डेटा इक्वल टू 1, 11, 21, 31 और 41, ये हमने एक डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमने एक फंक्शन होता है प्लॉट डॉट हिस्टोग्राम के लिए HIST एक यूज़ किया, उसमें लिखा 5, 15, दैट मीन्स कि एक वैल्यू रेंज दे दी हमने, स्पेसिफाई रेंज प्रोवाइड कर दिया आपको लिए, ओके। नेक्स्ट वन इज बिन्स, दैट मीन्स आपको कितना कितना इंटरवल देना है। बिन्स का मतलब इंटरवल होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस दोनों के लिए डिफाइन करेगा। स्टूडेंट, आप एरो की हेल्प से देख सकते हैं। बेट मीन्स क्या है स्टूडेंट, की मतलब उसका कितना वैल्यू आया है, कि मीन्स आपको कितना वेरी कराना है वैल्यू, दैट मीन्स ये बाय एक्सिस की वैल्यू है 20, 10, 45, 33, 6 एंड 8। एज कलर रेड, ओके, कि मीन्स आपको हिस्टोग्राम का जो एजेस का कलर दिख रहे हो आप, जो रेड कलर दिख रहा है ब्लू के ऊपर, वो उसको एज कलर इक्वल टू रेड, ये आपने कस्टमाइज कर लिया। रेड की जगह आप ब्लू कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। देन उसके बाद आपको एक शो फंक्शन का यूज़ करके इस हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करना है। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आपने हिस्टोग्राम को भी बनाना सीखा पाइथन लैंग्वेज में। नेक्स्ट वन इज कस्टमाइजेशन ऑफ हिस्टोग्राम, कि आपको कौन कौन से उसमें फीचर्स डालने हैं, क्या कलर डालना है, क्या उसमें वेट डालना है, कि मीन्स उसका फेस कलर क्या होना चाहिए, एजिस कलर क्या होना चाहिए, प्लॉट टाइटल का यूज़ करके हिस्टोग्राम का टाइटल, ओके। दैट मीन्स वॉट एवर जो आपको एक्स एक्सिस पे लेवल देना है वो यूज़ कर सकते हैं, बाय लेवल का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप कस्टमाइज का मतलब होता है उसको स्पेसिफाई करना कि ग्राफ में क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन डालनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज पाई चार्ट, कि मीन्स हाउ टू डिजाइन पाई चार्ट, हाउ टू प्लॉट पाई चार्ट इन पाइथन लैंग्वेज। पाई ग्राफ और पाई चार्ट इज अ स्पेशलाइज्ड ग्राफ यूज्ड इन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपको देखने मिलेगा पाई चार्ट कैसे डिफाइन करते हैं। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लॉटेड अराउंड अ सर्कल, कि मीन्स जो भी इंडिपेंडेंट वैल्यू होती हैं जो वैरी करती हैं उसको हम एक सर्कल के अंदर कैसे प्लॉट करते हैं।
पाई चार्ट शो proportion and percentage between categories by dividing a circle into proportional segment और parts की मीन्स जो 360 डिग्री का एंगल है उसमें आपको 100% में आपको किस तरीके से ग्रुप को डिफाइन करना है, किसी को 10% देना है, किसी को 20% देना है, किसी को 30 एंड किसी को 40 या किसी को 60। सो आप पाई चार्ट के लिए हम एक सर्कल के फॉर्म में जो भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो या फिर कोई भी चार्ट प्लॉट करते हो उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं और उसका जो ओवरऑल सम आएगा वो इक्वल टू होगा 100% इसके। ओके स्टूडेंट, मैं देखूंगा एक एग्जांपल की हेल्प से कि पाई चार्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। दिस इज अ एग्जांपल फॉर पाई चार्ट। फर्स्ट वन इज मैटप्लॉट एंड नम्पी मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना है, फिर आपको लेबलिंग करनी है कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, कैंडिडेट 4। ओके आप देख रहे हो, शो करूँगी जब आपको दिखेगा। फिर आपको वैल्यूज़ देना है 315, 130, 245, 210, ये बोर्ड्स का वैल्यूज़ हो गया। ओके साइज ऑफ बोर्ड्स के लिए कलर्स दे दिया गोल्ड, येलो, ग्रीन, लाइट कॉरल, लाइट स्काई ब्लू कि मीन्स आपको जो भी आप लिस्ट बनाओगे 1 2 3 4 कैंडिडेट के लिए आपको बोर्ड से देना है, 4 वैल्यूज़ देना है। ओके उनका कलर दे सकते हो आप। एक्सपोर्ट कर दिया 0.1000, दैट मीन्स कि एक आपको थोड़ा थोड़ा गैप देना है दोनों के बीच में। ओके चारों स्लाइस में। फिर उसके बाद आपको लेबलिंग करनी है। ओके कि मीन्स परसेंटेज वैल्यू में गिवन करना, ये आपके लिए लिखना ना लिखना कोई मतलब का नहीं है, आपको एंगल ऑलरेडी डिफाइन हो जाएंगे। फिर आपको इक्वल अगर प्लॉट डॉट एक्सिस इक्वल टू शो करेंगे तो आपका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। देन उसके बाद आपको एक लास्ट वर्क जो सभी में करना है, प्लॉट डॉट शो फंक्शन का यूज़ करना है कि आपका जो ग्राफ आपने डिज़ाइन किया है वो आपकी स्क्रीन पे दिखने लगे। नेक्स्ट प्लॉटिंग दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। स्टूडेंट क्लास 10th और 11th वी हैव लर्न अबाउट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। तो इन 12th पाइथन वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू प्लॉट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओके इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। A frequency polygon is a group graph constructed by using lines to join the midpoint of the each interval। frequency polygon का एक मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी आपने लाइन को ड्रॉ किया उसके मिड पॉइंट से हर एक इंटरवल को ज्वाइन करना। द हाइट ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी, जो उसकी कॉलम की फ्रीक्वेंसी होगी वो उसमें हाइट रिप्रेजेंट करेगा। एंड कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द हिस्टोग्राम और बाय द कैलकुलेटिंग द मिड पॉइंट बाय बिन्स फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ओके देयर इज नो सेपरेट मेथड फॉर क्रिएटिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पे कोई भी एक सेपरेट मेथड नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ स्टेप टाइप हिस्टोग्राम। सबसे पहले इसमें आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर डिफाइन करना है, डिज़ाइन करना है तो आपको हिस्टोग्राम का यूज़ करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अपने अपने लॉजिक क्रिएट करने पड़ेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ रेडी होकर हमें अपने शो फंक्शन का यूज़ करने के बाद आपको स्क्रीन पर दिखने लगेगा। स्टूडेंट दिस इज अ एग्जांपल। ओके सो आपको नम्पी मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज़ करना है। देन उसके बाद डेटा को यूज़ करना है। दैट उसके बाद प्लॉट हिस्टोग्राफ लिखा है, यहाँ पे आपको एक हिस्टोग्राम। देन उसके बाद इंटरवल और उसका बिट्स क्या रखना है, एज कलर क्या रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्लॉट डॉट शो फंक्शन का यूज़ करके इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट प्लॉटिंग दैट इज बॉक्स प्लॉट, कि हम बॉक्स को कैसे प्लॉट करेंगे। अ बॉक्स प्लॉट इज अ विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल 5 नंबर समरी ऑफ अ गिवन डेटा सेट। मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टर, मीडियन दैट मीन्स सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड मैक्सिमम। सो दैट मीन्स कि हम बॉक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। Box plot are useful as they provide a visual summary of the data enabling researcher to quickly identify mean value। That means कि स्टूडेंट आपने कभी देखा होगा जैसे आपके पास एक बॉक्स है 100% है। ओके जैसे आपने अपने मेमोरी कार्ड को देखा होगा, उसमें जितना भी आपका डेटा एंटर कर जाता है, स्टोर हो जाता है, तो जो बॉक्स होता है वो फिल होने लगता है। ओके एंड मेमोरी जैसे फिल होने लगती है तो वो जो बॉक्स होता है वो फिल होने लगता है। और समटाइम्स आपने देखा हो तो जैसे आप किसी भी डेटा को उसमें से डिलीट करते हैं तो मेमोरी आपकी खाली होने लगती है। दैट मीन्स जो फिलिंग कलर होता है वो कम होने लगता है। सो दैट इज बॉक्स प्लॉटिंग एंड दिस इज नोन एज बॉक्स प्लॉटिंग। स्टूडेंट दिस इज द प्रोग्राम फॉर बॉक्स प्लॉटिंग। स्टूडेंट आप देख रहे हो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4। सो दीज आर दी 4 वैल्यूज आपने इंपोर्ट कराई। उसके बाद आपको डेटा गिवन कर दिया, कोर्स 1, कोर्स 2, ये आपने एक्सेस दे दिया, एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस पे क्या रखना है। कलर से दे दिए श्यान, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन।
ओके, एंड उसके बाद आपने इसको शो कर दिया। सो दैट मीन्स इस तरीके से हम बॉक्स प्लॉट का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट ये सारे प्रोग्राम आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल जो आपकी प्रोग्राम फाइल है उसमें भी आपको सभी में राइट करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज स्कैटर प्लॉट। दैट मीन्स आप पॉइंट वाइज कैसे प्लॉटिंग करेंगे। A scatter plot is a two-dimensional data visualization that uses dot to represent the value obtained for two different variable। कि मीन्स आपको डॉट के फॉर्म में कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करना है। एक्स एक्सिस पे वो वैल्यू आएगी जो फिक्स है एंड वाई एक्सिस पे वो वैल्यू आएगी जो आपको वेरी कराना है। सो एक एग्जांपल दिया है, इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी, ये आपको सही में लिखना है। एक्स एक्सिस पे वेट वैल्यू लेना है एंड वाई एक्सिस पे हाइट का वैल्यू लेना है। देन उसके बाद मार्क कर देना है ओ से। दैट मीन्स जो आपको ब्लू डॉट दिख रहा है वो ओ है। एक्स लेवल दे दिया, वाई लेवल प्लॉट डॉट एक्स लेवल का यूज़ करके हम एक्स एक्सिस पे वैल्यू देते हैं, वाई लेवल का करके वाई लेवल की वैल्यू देते हैं। देन उसके बाद टाइटल दे दिया स्कैटर प्लॉट, यहाँ पे आप अपना नेम भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद प्लॉट डॉट शो फंक्शन का यूज़ करके हम स्कैटर प्लॉटिंग का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट हमने इस वीडियो में ओवरऑल 6 to 7 ग्राफ डिज़ाइन करना सीखे हैं। नाउ नेक्स्ट मोस्ट IMP टॉपिक दैट इज कि हाउ टू सेव प्लॉट। कि मीन्स आपने जो भी प्लॉटिंग की है कैसे शेप करेंगे। सो फर्स्ट वन इज फॉर फ्यूचर यूज वी हैव टू सेव द प्लॉट टू सेव मैनी प्लॉट सेव फिगर। मेथड इज यूज ओके, जो सेव डॉट फिगर प्लॉट डॉट सेव फिगर है उसमें आपको कैसे सेव करना है। आपको PDF के फॉर्म में सेव करना है, ओके, SVG के फॉर्म में करना है एंड PNG के फॉर्म में करना है। सो स्टूडेंट इस तरीके से इस कीवर्ड्स का यूज़ करके आप किसी भी जो भी आपने ग्राफ प्लॉट किया है, जो भी आपने फिगर डिज़ाइन किया है उसको सेव कर सकते हैं। ओके, सो पैरामीटर फॉर सेविंग प्लॉट एग्जांपल देखिए, प्लॉट डॉट सेव फिगर, लाइन प्लॉट डॉट GPG के फॉर्मेट में करना है। DPI और क्वालिटी दे दिया आपने। ऑप्टिमाइजेशन मतलब ट्रू, दैट मीन्स जो वैल्यू है वो ट्रू है, आप कभी उसको एडिट कर सकते हैं। सो इस तरीके से स्टूडेंट आपको मैटप्लॉट लाइब्रेरी में जो भी आपने ग्राफ वगैरह प्लॉट किए हैं, जो भी आपने ग्राफ बनाना सीखे हैं, उसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं। दिस इज़ द पैरामीटर। ओके, एंड स्टूडेंट दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट विल बी कंप्लीट, third and fourth also completed. We have left only 2 chapters, that is SQL. Okay, so next class we have completed ओके योर सिलेबस। एंड स्टूडेंट आपको प्रोजेक्ट के बारे में अगर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कॉल कीजिएगा। और आपके लिए 2 फाइल डिज़ाइन करना, एक प्रोजेक्ट फाइल एंड प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल में आपको 10 to 15 प्रोग्राम लिखने जो आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में राइट किए थे, डिज़ाइन किए थे, रन किए थे, उसमें से कुछ एंड कुछ आपको मैटप्लॉट एंड पंडास जो यूनिट चैप्टर नंबर 1 and 2 तो उसमें से कुछ प्रोग्राम्स लिख लेना है एंड इसमें से 6 to 7 प्रोग्राम्स इसमें से हो जाएंगे। एंड SQL का यूज़ करके आपको टेबल क्रिएट करना है, उसके 2-3 प्रोग्राम। सो टोटल आपको 12 to 15 प्रोग्राम्स रेडी करना है। ओके, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की लिस्ट आप भेज दीजिए हमें कि आपके ग्रुप्स कौन कौन से हैं। आप इंडिविजुअली बना सकते हैं एंड जो भी आपको बेटर लगता है वो आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।